नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम बढ़ते हैं कक्षा 10 इतिहास का सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इस पाठ से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव जो कि परीक्षा में लगातार आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला किसने तैयार की? ऑप्शन है विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने या नेपोलियन तृतीय ने। तो जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला जो तैयार की है वो किसने की है? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नेपोलियन को, रूसो को, दिदरो को या वाल्टेयर को। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, नेकर, दिदरो। तो रूसो कौन था? रूसो था जो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? किसका शासन था? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय जो था वो किसका? लुई 16वें का शासन था। किसका था? लुई 16वें का शासन था। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस की क्रांति में मुख्य भूमिका किस वर्ग की थी? कृषक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति के समय मुख्य भूमिका जो थी वो मध्यम वर्ग की थी। किस वर्ग की थी? मध्यम की। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? राजतंत्र, समाजवाद, प्रजातंत्र, अधिकार विभाजन। तो मॉन्टेस्क्यू ने अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया। अधिकार विभाजन का। अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1848 ईस्वी, 1856 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में या 1862 ईस्वी में। तो 1862 ईस्वी में बना। हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वाल्टेयर, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, रूसो। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, ये लगातार एग्जाम में आता है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? क्या? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1876 और 1889। तो इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ। कब? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी, 1790 या 1787 ईस्वी में। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर ख हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मेजनी। तो मेजनी जो था वो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस, भारत, जर्मनी, इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ। किस देश से हुआ? फ्रांस देश से। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इटली में हुआ था। किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। क्या? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय। क्वेश्चन नंबर 15, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की या गणतंत्र की। तो गणतंत्र की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई?
1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 और 1871। तो इसे आप याद करिए। देखिए 2 तरह का क्वेश्चन बना दिया इसी से ना। कब होगा? 1848 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये दिया था 1848 की फ्रांसीसी राज की क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। किस देश से था? फ्रांस देश से था। अगला, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की पुनर्स्थापना की गई थी? हैंसबर्ग, आर्लिया, बूब, जार शाही। तो बूब वंश। किस वंश? बूब वंश की शासकों की पुनर्स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि द्वारा, गांगस्टीन की संधि द्वारा, प्रयाग की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा, फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, ये क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसने निभाई? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लीजिए। नेपोलियन, ऑटो वन बिस्मार्क, ज्यूसेppe, इनमें से कोई नहीं। तो ऑटो वन बिस्मार्क ने। किसने? ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाई। अगला, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई थी। कब? 1815 ईस्वी में। अगला, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। किससे है? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। तो विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो असीमित राजतंत्र। कैसा था? असीमित राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो कौन सा? जर्मनी क्या था? सम्मिलित था केंद्रीय शक्तियों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? काबूर का, बिस्मार्क का, मेत्सनी का, मैटरनिख का। तो ये कथन मैटरनिख का था। किसका था? मैटरनिख का। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगातार ही आता है परीक्षा में। अगला क्वेश्चन, ज्यूसेppe मेत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रशा, यंग जर्मनी। तो यंग इटली। कैसा? यंग इटली गुप्त संगठन था। अगला क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था? राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद। तो आम जनता। क्या? आम जनता। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं इंपॉर्टेंट है, उनको आप ज़रूर याद करिएगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से, ताकि हमारी सभी ने वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, बिल्कुल मुफ्त।